तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की जो टॉपिक है वो है 68 के लिए, या फिर आप इसे दरोगा से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 68 बीपीएससी या दरोगा के लिए जो इम्पोर्टेंट बुक लिस्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही कम समय आपका लेंगे। ठीक है, बस जल्दी से मैं वो बुक लिस्ट बता देता हूँ, क्योंकि इसी बुक लिस्ट के सहारे मैंने दरोगा भी क्रैक किया है और 67 बीपीएससी में मेरे 126 मार्क्स आए हैं। ठीक है, 126 नंबर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, कम नहीं होते। मार्कशीट मैंने पिछली वीडियो में दिखा रखा है, आप जाके चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए इस बारे में बहुत ही कम समय लेते हैं आपका। समान अध्ययन पहले ये देख लीजिए कि यही है सिलेबस। ठीक है, ये सभी सिलेबस हैं। करंट अफेयर, ठीक है, यानी कि माफ कीजिएगा जीके, उसके बाद आपका बिहार होगा, आपका साइंस होगा, करंट अफेयर होगा, मैथ होंगे। ये सभी चीज़ें पूछी जाती है। अब इसमें देखिए कि कौन सा बुक लेना चाहिए। दो बुक है हमारे पास सामान्य अध्ययन के लिए। आप चाहें तो दृष्टि का सामान्य अध्ययन, जो कि अभी 2022 में आया हुआ है, ये आप ले सकते हैं, या फिर आप लूसेंट आपके पास तो होगा। ये दोनों बुक में से कोई एक बुक ले लें, अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो हो गया दृष्टि या लूसेंट। ठीक है, मैं बताऊंगा कि कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है, तो उसके लिए चैप्टर भी बताऊंगा। यहाँ तक कि बिहार की अगर बात करें तो बिहार के लिए बिहार एक परिचय, ठीक है, इम्तियाज अहमद की ये बुक आती है। ये आप ले सकते हैं। ठीक है, रही विज्ञान की, तो विज्ञान की भी लूसेंट की साइंस की एक बुक आती है समान विज्ञान करके, वो आप चाहे तो ले सकते हैं, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। करंट अफेयर की जहां तक बात है तो करंट अफेयर भी आप दो बुक में से कोई एक सा बुक आप चुन सकते हैं। एक तो एडिटेरिया का, जो कि काफ़ी फेमस है बीपीएससी वगैरह के लिए, दरोगा के लिए, ये सभी चीज़ों के लिए, और या फिर अभी जो एसएससी का जो एग्जाम सीजीएल का होने वाला है सचिवालय का, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये एसएससी सीजीएल का भी मैं इसमें वो इंक्लूड कर रहा हूँ कि अगर ईवी आप पढ़ते हैं तो वो भी आपका इजीली हो सकता है। तो करंट अफेयर और ये दोनों में से, यानी कि आप दृष्टि की बुक ले सकते हैं या एडू के लिए। ठीक है, ये चीजें ले सकते हैं। मैथ, अगर आपने रेलवे ग्रुप डी की या फिर एसएससी की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आपने की होगी तो आपका मैथ बोल्ड होगा, और अगर नहीं की है तो नॉर्मल मैथ आते हैं, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो ये सभी चीजें अगर आपने बुक लिस्ट जो है, ये सभी इंपॉर्टेंट बुक आपने देख लिया, तो मैंने 126 नंबर इसी बुक से लाया है। मैं इसका प्रूफ भी आपको दे सकता हूं। इसकी पिछली वीडियो, आप मेरे पुरानी वीडियो देखिएगा, तो उस समय जब मैं तैयारी कर रहा था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था 67, और उस समय जब तैयारी कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ये बुक मैं पढ़ रहा हूँ, ये बुक मैंने खरीदी हुई है, और उसी से मैंने तैयारी किया। और मेरे मार्कशीट जो है, इसके पिछली वीडियो में भी मैंने मार्कशीट दिखाए थे। दो वीडियो है जिसमें कि मैंने मार्कशीट अपनी दिखाए हुए हैं। तो 126 नंबर लाना, मैंने जितने भी नंबर लाए हैं सब, बस इसके अलावा मैंने कोई भी बुक नहीं पढ़ी, ना ही कोई कोचिंग की हुई है। मैं आपको बता दूं कि मैंने कभी कोई भी कोचिंग नहीं की, सिर्फ इसी बुक को लेकर के मैंने 67वीं में इतना नंबर और दरोगा का पीटी में दोनों निकाला है। तो ये बुक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बशर्ते कि आप जो है मतलब लगन से पढ़िए और अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट कीजिए। अब देखिए कि लोग कहते हैं कि बहुत ही कम समय में इतना बड़ा सिलेबस कैसे कवर होगा, तो मैं बता दूं कि कुछ टॉपिक को। ठीक है, सबसे पहले बात करूं हिस्ट्री की, ठीक है, इतिहास की। तो मैंने इसकी पहले वीडियो में भी मैंने बताया था, और अभी भी मैं बता देता हूं कि प्राचीन और मध्य, ठीक है, इस पे ज्यादा फोकस हम लोगों को नहीं करना है, इस पे उसी पे फोकस करना है। अगर हम लोग सेट मार रहे हैं, ठीक है, तो सेट से ये प्राचीन और मध्य को हमको कंप्लीट करना है। क्यों? क्योंकि मैं बता दूं कि मैं पिछले जो है एक साल में जितने भी भारत में पीसीएस हुए हैं 1 से 1.5 साल के अंदर, वो मैंने सभी पीसीएस का एग्जाम जो है, सभी के पेपर जो है मैंने निकलवाए हैं, कहीं ना कहीं से, चाहे नेट से हो या किसी के थ्रू हो, मैंने अपने पास मंगवा करके सभी को जो है वो मैंने बनाया है। और मैंने 67 से पहले जितने भी लगभग 10 साल की बीपीएससी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया है। तो मुझे इतना आइडिया हो गया है कि प्राचीन और मध्य से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
तो इसलिए आपको इसको सेट से मैनेज करना है। सेट जब आप मार रहे हैं तो प्राचीन और मध्य उससे आपका लगभग लगभग कवर हो जाएगा। इसको मैं नहीं कर रहा कि छोड़ ही दीजिए, लेकिन उस पर कम फोकस कीजिए, आधुनिक पे ज्यादा फोकस करें। अभी जो है आधुनिक भारत पे आप लोग ज्यादा फोकस करें, आधुनिक करंट जो भी हो रहा है उस पर आप लोग ज्यादा फोकस करें। ठीक है, हिस्ट्री में ये टॉपिक हो गया। अब रही पॉलिटी की बात। पॉलिटी में यानी कि आपका जो है पॉलिटी का जो भी है, आप देखें कि 2 बुक है। पहले तो आप लुसेंट से भी देख सकते हैं, अगर आपके पास ये वाली बुक है एम लक्ष्मीकांत की बुक, तो इसके सबसे लास्ट चैप्टर आप देखेंगे तो वहां पे 1 से लेकर 395 अनुच्छेद दिए हुए हैं। ठीक है, आपको टोटल अनुच्छेद नहीं रखना, 1 से लेकर 395 नहीं, 1 से लेकर 60 अनुच्छेद आपके मुंह पे होने चाहिए, फोटो पे, कि कोई भी पूछा फट से अपने जवाब दिया। ये ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने इससे कहानी बताई थी, इस वाली में भी बता दे रहा हूँ कि ये टोटल चीज। उसके बाद चुनाव आयोग आपको पढ़ लेना है। आपको जो है सिविल जितने भी हैं, जैसे सेंट्रल का हो गया, सिविल वाले टॉपिक को देख लेना है। ठीक है, उसके बाद बाकी जो है वो सेट से आपको मेकअप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जहां तक बात रही ज्योग्राफी की, मैंने बताया था सौरमंडल का भाग। ठीक है, आपको पढ़ लेना है, नदियां पढ़ लेना है, मृदा पढ़ लेना है। ठीक है, ये सभी चीजें जो है हॉट टॉपिक होती हैं, बराबर पूछी जाती हैं ये। ठीक है, बिहार से तो ये टोटल चीज कवर करना ही है, चाहे आधुनिक भारत का टॉपिक हो या फिर आपकी मृदा से हो, कहाँ कहाँ कौन से खनिज पाए जाते हैं, खनिज वाला टॉपिक हो, ये सब चीजें काफी ज्यादा पूछी जाती हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें जनरल में, तो इकोनॉमिक्स के तो आप जोड़ दीजिएगा करंट से, क्योंकि इकोनॉमिक जो है करंट का ही पूछता है। जैसे आपका बजट देख लें, कोई भी अभी जो हाल फिलहाल जीडीपी वगैरह ज़्यादा हाईलाइटेड है, वो सारी चीज़ों को जो है आप देख लें। तो ये सिंपल सी कहानी है, बहुत ही मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये सभी चीज़ें जो है आप ये सारी बुक जो है आप कहीं पे स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं या अपनी लिख सकते हैं। ये सभी बुक आप ले लें। इसमें मैं बता दूं 68 के लिए भी है, दरोगा के लिए भी यही बुक है, क्योंकि दोनों एग्जाम मैंने क्रैक किए हैं, तो मुझे पता है कि इस बुक के बाहर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अगर कोई कहता है तो वो मुझे प्रूफ दिखाए कि हाँ, मैं उसे जरूर ये प्रूफ दिखा सकता हूँ कि सभी क्वेश्चन इसी बुक से हैं, और मेरे नंबर मुझे बताते हैं ये कि जो है मैंने इसी बुक से इतने नंबर जो है वो मैंने अपने प्राप्त किए हैं। तो इससे बेहतर मैं आपको नहीं बता सकता। उसके बाद मैं बताऊं कि अगर मोटिवेट के लिए, तो मैं मोटिवेशन के लिए मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी बता दे रहा हूँ कि मोटिवेशन आपको 2 ही लोग दे सकते हैं, आपके माता और पिता। और सबसे ज़रूरी बात है कि अगर आप अभी जो स्थिति में है उससे अगर आपको अपने माता पिता को दयनीय स्थिति में लानी है, तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, खाइए पीजिए सोइए। ठीक है, वो अपने आप जो है वो जिस स्तर पे आप हैं, आपके माता पिता हैं, उससे नीचे ऑटोमेटिक चले जाएंगे, और आपको उससे बेहतर स्तर उनको देना है। यानी कि समाज में हो, चाहे फाइनेंशियल हो, इकोनॉमिकल हो, मतलब जो भी तरीके से उनको देना है, मानसिक तौर पे हो, तो आप जो है आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, और उनको ध्यान में रख करके आप मेहनत करें, ताकि जो है आप अभी से उनको बेहतर जिंदगी दे सकें। अगर आप उनसे अभी से बेहतर, मतलब बहुत ही बदतर जिंदगी देना चाहते हैं, तो जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए, खाइए पीजिए सोइए। ऐसे एग्जाम 67वीं आएगा, 68वीं आएगा, 69वां आएगा, 70वां आएगा, 71वां आएगा, ऐसे आपकी लाइफ जो है चलती रहेगी, और आपके माता पिता जो है अभी जो कंडीशन है उससे अपने आप नीचे की ओर, ग्राफ एकदम नीचे की ओर आप चलते जाएंगे। उसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस जैसा जिंदगी चल रहा है उसी तरह से जिंदगी काटनी है। ठीक है, जिंदगी जीनी नहीं है, जिंदगी आप जैसे काटिएगा तो आपके माता पिता का जो स्तर है वो धीरे 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 आप देखिएगा कि कम होता जा रहा है। उसमें कोई मेहनत नहीं। मेहनत कहाँ है? जो आपके माता पिता का अभी जो स्तर है, जैसी आपकी स्थिति है, दयनीय स्थिति है, जैसी स्थिति है, उससे अगर आपको ग्राफ को ऊंचा करना है तो आपको मेहनत की आवश्यकता होगी। ठीक है, आपको जो है परिश्रम की आवश्यकता होगी, और इसका एक ही उपाय है कि आप ये सभी बुकों को एकदम घोर के पी जाइए। इतनी ज़्यादा मेहनत कीजिए कि आपको कहीं से इस बुक का जो है कुछ भी पूछा जाए तो आप जो है एकदम फराटेदार बोल सकें। तो मेहनत आपके ऊपर है कि माता पिता को यहाँ लेके जाना या माता पिता को यहाँ लेके जाना, ये आपके ऊपर। तो आपने देख लिया, इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। एक के बारे जय।